बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। फिलिपाइन भारत से एंटी शिप मिसाइल सिस्टम खरीदेगा, मुआहिदा हो गया। रूस की यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग व्हाइट हाउस ने बेनकाब कर दी। पाक बहरिया का जहाज PNS आलमगीर खैर सगाली मिशन पर तंजानिया पहुंच गया। तालिबान ने करप्शन समेत दीगर सरगर्मियों में मुलव्वस सैकड़ों अरकान को बरतरफ कर दिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में नया मोड़, सऊदी अरब और ईरान सफारती ताल्लुकात बहाल करने पर रजामंद। ईरान और चीन के दरमियान 25 साला मुआहदे के इतलाक का आगाज। सऊदी अरब और खलीज का अमन हमारा अमन है, उर्दूनी वज़ीर खारजा। अमेरिका आबादत गाह में लोगों को यरगमाल बनाने वाला शख्स हलाक, तमाम अफराद बाजियाब। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। फिलिपाइन ने अपनी बहरिया की अस्करी सलाहियत में इजाफे के लिए भारत से तकरीबन $400 मिलियन के एंटी शिप मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला कर लिया। फिलिपाइन के वजीर दिफा के मुताबिक इस बारे में दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। जनूब मशरकी एशियाई मुल्क फिलिपाइन के दरअल-हुकूमत मिनाला में हफ्ता 15 जनवरी को मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक मुल्की बहरिया के लिए भारत से खरीदे जाने वाले इन मिसाइल सिस्टम्स की मजमूई कीमत $375 मिलियन बनती है। साहली इलाके में नस्ब किए जाने वाले इन मिसाइलों से समंदर में दुश्मन बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकेगा। फिलिपाइन के वजीर दिफा ने जुमे को रात गए अपनी एक ट्वीट में लिखा कि भारत और फिलिपाइन की हुकूमतों के मबैन तय पाने वाले इस मुआहदे के तहत मनियाला को इन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स की 3 बैटरियां भारत की एक निजी दफाई कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस मुहैया करेगी। साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से मनियाला की लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हुए फिलिपाइन की बहरिया के एहलकारों को इन मिसाइलों की देखभाल और इन्हें चलाने की तरबियत भी दी जाएगी। भारत फिलिपाइन को जो मिसाइल सिस्टम मुहैया करेगा, इनकी खरीदारी कोई नया फैसला नहीं। इस बारे में बातचीत 2017 से मुख्तलिफ मराहल में जारी रही थी, मगर इसमें मनियाला के बजट से मुतल्लिक फैसलों और कोरोना वायरस की आलमी वबा जैसे अवामिल के बायस मुसलसल ताखीर होती रही। साहली इलाकों में नस्ब किए जाने वाले ये मिसाइल इन दुश्मन या गैर मुल्की बहरी जहाज़ों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जो फिलिपाइन के 200 समुद्री मील के इलाके पर फैले हुए इक्तिसादी जोन में बिला इजाजत दाखिल होने की कोशिश करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस की यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग व्हाइट हाउस ने बेनकाब कर दी। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना बना सकता है, जिसके लिए इस वक्त रूस बाकायदा तैयारी कर रहा है। तर्जमान व्हाइट हाउस जेनसेकी का कहना है कि रूस यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। जेनसेकी का कहना था कि रूस पहले ही जंग में महारत रखने वाले अफराद को ऑपरेशन के लिए भेज चुका है, जो रूस की प्रॉक्सी फोर्सेस के खिलाफ धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करते हुए कार्रवाइयां कर सकते हैं। इन कार्रवाइयों का इल्जाम यूक्रेन पर आयद करते हुए रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर सफारतकारी नताज नहीं निकले तो बड़े पैमाने पर जंगी जराइम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होंगी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया था कि रूस यूक्रेन पर जनवरी और फरवरी के वस्त में हमला कर सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक बहरिया का जहाज PNS आलमगीर खैर सगाली मिशन पर अफ्रीकी मुल्क तंजानिया पहुंच गया। बंदरगाह दारुल इस्लाम आमद पर पाकिस्तानी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक दौरे के दौरान मिशन कमांडर ने अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें की। दौरान मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बहरिया ने कोरोना से बचाव के लिए हफाजती इक़दामात के तहत दारुल इस्लाम में मेडिकल कैंप का भी इनकाद किया। मेडिकल कैंप में 2500 से ज्यादा मरीजों का इलाज और अद्वियात की सहूलियात फराहम की गई। तंजानिया के अवाम ने पाक बहरिया के इस जज्बा खैर सगाली को सराहा और पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। दौरे के आखिर में दोनों ममालिक की बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका मशकों में हिस्सा भी लिया।
दौरे का मकसद अफ्रीकी मुल्क के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग और ताउन की नई राहें तलाश करना था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान ने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अपने 2790 से ज्यादा अरकान को बरतरफ कर दिया। अफगानिस्तान की वजारत दिफा के मिशन के सरबरा लतीफुल्लाह हकीमी ने बताया है कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस 2790 अरकान को बरतरफ किया जा चुका है। उनका कहना था कि बरतरफ अरकान करप्शन, मंशियात, स्मगलिंग में मुलव्वस थे, जबकि कुछ बरतरफ अरकान के दहशतगर्द तंजीम दाइश से भी राब्ते थे। उन्होंने मजीद कहा है कि 11 सूबों में अरकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, जबकि बेशतर अरकान को अदलिया के हवाले किया गया है। लतीफुल्लाह हकीमी ने खबरदार किया कि शहरियों को हरासा करने वाले अरकान को गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ख्याल रहे कि शहरियों की जानिब से तालिबान अरकान के नाम पर हरासा करने की शिकायत के बाद कमीशन कायम किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में नया मोड़ आ गया। सऊदी अरब और ईरान सफारती ताल्लुकात बहाल करने पर रजामंद हो गए। तेहरान टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान अपने सफारत खाने खोलने की तैयारी कर रहे हैं। रुकन ईरानी पार्लियामेंट जलील रहमानी ने तेहरान टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए सफारती बहाली की तस्दीक करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक असरनो ताल्लुकात का आगाज कर रहे हैं। खित्ते में तनाव के खात्मे के लिए सफारती बहाली जरूरी थी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब और ईरान के 2016 में सफारती ताल्लुकात खत्म हो गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान और चीन के दरमियान 25 साला मुआहदे पर अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक इस बात पर मुत्फिक हो गए कि जुमे से जामे स्ट्रेटजिक ताउन के मुआहदे पर अमल दरामद का ऐलान करें। ईरानी वजीर खारजा ने अपने चीनी हम मनसब के साथ तफसीली मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा है कि इस बात पर इत्फाक राय हुआ है कि दोनों 25 साला जामे स्ट्रेटजिक ताउन के मुआहदों पर अमल दरामद शुरू होने का ऐलान करें। ईरान के वजीर खारजा ने बताया कि वो सदर जमहूरिया ईरान का मकतूब पैगाम इनके चीनी हम मनसब के लिए लेकर गए थे। उन्होंने बताया है कि चीन दौरे पर पाबंदियों के खात्मे से मुतल्लिक वियना मुज़ाकरात के बारे में भी तफसीली गुफ्तगू हुई। वियना में चीन और रूस के नुमाइंदे ईरान के एटमी हकूक़ की हमायत और पाबंदियों के खात्मे के लिए मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मगरबी फरीक भी हकीकत पसंदाना और एक अच्छे मुआहदे के हसूल के नुक्ता निगाह के साथ वियना मुज़ाकरात में मतलूबा संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। उर्दन के वज़ीर खारजा का कहना है कि सऊदी अरब और खलीज का अमन उर्दन का अमन है। अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि उर्दन सऊदी अरब पर हौसियों के हमलों की मजम्मत करता है। ओमान हुकूमत इन तमाम इकदामात की तायद करती है जिनका मकसद खलीज के इस्तेहकाम को सहारा देना है। वज़ीर खारजा ने बावर करवाया कि यमनी बहरान के हल के सिलसिले में इनका मुल्क सऊदी अरब के साथ खड़ा है। उन्होंने मजीद कहा है कि ईरान को खुद को अरब ममालिक के अमूर में मुदाखलत से रोकना होगा। दूसरी जानिब आलमी सलामती कौंसिल ने एक बार फिर यमन के नज़दीक बहरी जहाज़ों पर हमलों के हवाले से नागवारी का इजहार किया। अपने सरकारी बयान में सलामती कौंसिल ने जहाज़ रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी जोर दिया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका में यहूदी इबादत गाह में यरगमाल बनाए गए लोगों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया, जबकि यरगमाल बनाने वाला शख्स मारा गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत टेक्सास में एक शख्स ने यहूदी इबादत गाह में घुसकर अंदर मौजूद 4 अफराद को यरगमाल बना लिया था, जबकि पुलिस को खदशा था कि यरगमाल बनाने वाले शख्स के पास बारूदी मवाद मौजूद है। पुलिस ने इबादत गाह को घेरे में लेकर मुज़ाकरात करने की कोशिश की और बाद अज़ां मुज़ाकरात के बाद एक शख्स को बाजियाब करवाया गया। ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यरगमाल बनाने वाले शख्स को हलाक कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक तमाम तर सूरत हाल से अमेरिकी सदर जो बाइडन को भी ब्रीफिंग दे दी गई थी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर वो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।